Love you, thank you, bless you. माई सेल्फ दिव्यांशु। फ्राइडे के इस प्यारे से सेशन में फिर से एक बार आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आई एम थैंकफुल टू ऑलमाइटी कि आपसे रूबरू होने का आपसे फिर एक बार मौका मिल रहा है। एंड बिग थैंक्स टू माय गुरुदेव डॉक्टर मंगेश कुमार भैया, जिन्होंने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया इतना कि आज आपसे बात कर पा रही हूँ। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू प्यारे भैया। और आज का दिन जैसे मैंने आपसे कहा था बहुत खास है। कोई बताएगा क्यों खास है? श्वेता डॉक्टर मैम। श्वेता आ रही है। जी, इसलिए बहुत खास है कि हमारा चांद निकल के आया है। तो सबसे पहले सब लोग एक बार हार्ट भेज के हमारे चांद का वेलकम करेंगे। ऐसा लग रहा है कि आज महफिल में रौनक आ गई है, जान वापस आ गई है हमारी। लव यू सो मच श्वेता, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और मैं आपको बताऊं तो आज के सेशन में श्वेता का होना बहुत जरूरी था। इसीलिए हम दोनों की बातचीत हुई एंड उसने मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लिया। क्योंकि जिस टॉपिक पे आज बात करने जा रही हूँ, लास्ट एपिसोड में बात की थी, कुछ अपनी तरफ से सॉल्यूशंस इकट्ठे किए थे मदर इन लॉ की तरफ से, मदर इन लॉ के लिए कि कैसे ये रिश्ता खूबसूरत हो सकता है। और आज जैसा कि मेरा आपसे वायदा था, मैं 10 पॉइंट्स लाई हूं जिसमें डॉटर इन लॉ अगर थोड़ी थोड़ी चीजों को चेंज करे तो ये रिश्ता और भी खूबसूरत हो जाएगा और जन्म जन्मांतर के लिए खूबसूरत रिश्ता बन जाएगा। और जब इस टॉपिक पे बात ही करने जा रही थी तो मैं आपको रियली बताऊं तो अभी हाल फिलहाल कुछ मंथ्स की जर्नी जो मैंने श्वेता की बहुत करीब से देखी, तो मुझे बार 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 जहन में एक ही बात आई कि आज के इस युग में जो लड़की इतनी पढ़ी लिखी है, एक मेडिकल है, मतलब डॉक्टर है, जिसके पास अपना एक बहुत बड़ा बिजी वर्क स्केड्यूल है, शी इज रनिंग हॉस्पिटल, शी इज मदर ऑफ 2 किड्स, पूरी गृहस्थी भी देख रही है, उसके बावजूद भी वो इतने रूट लेवल पे जाके अपनी मदर इन लॉ को सर्व कर सकती है। बिलीव मी। और तब मैंने एक चीज को लगातार उसके अंदर ऑब्जर्व किया, वो ये कि दो चीजें उसके अंदर बहुत जबरदस्त हैं। पहली, वो एक बहुत अच्छी इंसान है जो विषम परिस्थितियों में भी ममता से भरी हुई है। और दूसरी, उसको मतलब उसके लिए जो उसकी ड्यूटी है ना, कर्तव्य, वो सर्वोपरि है। और फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, कुछ भी क्यों ना दांव पे लगाना पड़ जाए, कुछ भी क्यों ना सहन करना पड़ जाए, कितने ही सेक्रीफाइस क्यों ना करने पड़ जाए। आप सब लोग जैसे ही जानते हैं कि माइंड साइंस की अगर मैं बात करूं, एनएलपी की अगर मैं बात करूं, तो ये श्वेता का पैशन है। वो जीती है इसको एवरी पल। लेकिन पिछले 2 ढाई महीने से आप लोगों ने देखा होगा, उसने वो भी सेक्रीफाइस कर दिया। किस लिए? उसने कहा नहीं दी, मेरा कर्तव्य सर्वोपरि है। एंड दिस इज अ लिटिल बिट थिंग जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो शी इज द रियल एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ अस कि इतनी सारी डिग्रीज लेने के बाद, इतना सारा विजडम लेने के बाद भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिसने उसे आज भी सर्वोपरि रखा हुआ है। तो शी इज द बिगेस्ट आइडल एंड लेसन इन फ्रंट ऑफ अस कि यस, हालात कुछ भी हो, कैसे भी हो, हमें एक अच्छा इंसान हमेशा बने रहना चाहिए और हमें अपनी ड्यूटीज को हमेशा याद रखना चाहिए। परिस्थितियां कैसी भी हो, सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, कुछ भी क्यों ना हो, जैसे मंगेश भैया हमेशा कहते हैं कि दी अगर हमारा व्यवहार भी सामने वाले के व्यवहार के वजह से बदल रहा है तो हम कहाँ रह गए? हमें तो हम ही रहना है ना। तो हमें अपना व्यवहार अपना ही रखना है। तो आई रियली लव 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 कि आज के सेशन की शुरुआत अगर श्वेता सच में प्लीज 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 आप करो तो मजा ही आ जाएगा। रियली आई विश, क्योंकि मैं तो बोल ही रही हूँ इतने दिन से आपकी आवाज सुनने को ना, ये सारे चेहरे तरस रहे हैं। सो प्लीज हेल्प मी टू वेलकम माई $1 million स्माइल क्वीन डॉक्टर श्वेता तिवारी।
लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू डियर। लव यू। थैंक यू। ब्लेस यू सभी डिवाइन सोर्स को एंड दिव्यांशु दी आपको भी। और एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर खिड़कियां आप लोग अपने खोल देते तो हमें भी वो चेहरे देखने को मिलते, उन डिवाइन एंजल्स को हम लोग भी देख पाते, और एक एनर्जी लेवल हमारी भी दुगनी हो जाती। तो थैंक यू सो मच मनीषा। थैंक यू आंटी। थैंक यू शिल्पा। थैंक यू माँ, जिन्होंने संगीता जी, जिन लोगों ने भी खोल के मतलब अपना कैमरा ऑन किया हुआ है, जिनके पास कुछ रीजन है, कोई बात नहीं। राशि आप ऑफ कर सकते हो, आप स्टेशन पे हो। थैंक यू राशि। थैंक यू राशि, थैंक यू शिखा। पर जिनके पास कोई चैलेंज है और कोई ऐसी चीज है, सिचुएशन है, नहीं ऑन कर सकते, तो नो इश्यूज। तो आज का जो दीदी ने मुझे टॉपिक दिया, दीदी एक्चुअली बात आपसे वो कर ही रहे हैं कि रिलेशनशिप की सबसे बड़ी जो पेन की वजह है, वो हमें क्या लगता है? मदर इन लॉ को लगता है डॉटर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ को लगता है मदर इन लॉ। तो कहने का मतलब ये जो हम लोग एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं ना, ये आजीवन मतलब ये कहते हैं ना, आगे भी चलता चला जाएगा। ये बहुत एरा से चला आ रहा है और आगे भी चला जाएगा, पास ऑन हो जाएगा। तो इसको समझना है कि इसको, इसी बिलीफ को आज हमें यहाँ पे तोड़ते के जाना है कि हमारे पेन की वजह ना कहीं भी आउटर वर्ल्ड में नहीं, हमारे पेन की वजह हमारे अपने खुद के अंदर है। और वो जो है, जैसे विलियम शेक्सपियर सर ने शायद कहा था एक बार, यस, शेक्सपियर सर ने ही कहा था एक बार कि एक्सपेक्टेशन इज अ रूट कॉज ऑफ हार्ट एक। मतलब दिल में दर्द होने की जो वजह है, दैट इज एक्सपेक्टेशन। तो अगर हमें अपनी लाइफ में कोई चीज कम करना है ना, और ये धीरे धीरे ही होगा, क्योंकि बचपन से सिखा है हम सब ने। अरे, मैंने उसके लिए किया, कैसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते? करना तो, अरे यार, हर रिश्ते में एक्सपेक्टेशन सीखा है, वर्क प्लेस पे सीखा है, यहाँ तक कि हमने इवेंट और सिचुएशन में भी एक्सपेक्ट करना सीखा है कि ये सिचुएशन जो है मेरे अकॉर्डिंग आना चाहिए। ये सिचुएशन मैंने तो ये से प्लान किया था, ये ऐसे कैसे टर्न ले लिया? तो इसका मतलब कि आप सोचो, पूरे टाइम एक एक्सपेक्टेशन के उसमें लूप में घूमते रहते, और पूरे आउटर वर्ल्ड में सबको ब्लेम करते रहते कि मेरे पेन की वजह ये है, मेरे पेन की वजह ये, मेरे पेन की वजह ये। बट पेन की वजह अगर कोई है, एक चीज, तो दैट इज एक्सपेक्टेशंस। तो एक्सपेक्टेशन का एक डेफिनेशन मुझे मिला जो मुझे बहुत सुंदर लगा। आपको पता है डेफिनेशन क्या होता है एक्सपेक्टेशन का? एक, अगर हिंदी में हम करें तो हम कहते हैं हम उम्मीद करते हैं किसी से, हम आशा रखते हैं किसी से। बट एक इंग्लिश में बड़ा सुंदर डेफिनेशन मिला है मुझे कि एक्सपेक्टेशन इज अ प्री रिटन स्क्रिप्ट फॉर अदर्स। कहने का मतलब कि हम किसी दूसरे की स्क्रिप्ट खुद ब खुद लिख लेते हैं और इमेजिन करते हैं कि वो मेरे अकॉर्डिंग काम करे। उसकी स्क्रिप्ट है, वो लिखेगा, लेकिन हम अपने यहाँ लिख लेते हैं, और फिर वो वहां से कहानियां माइंड हमारा बनाना शुरू करता है। और जिस तरह से हम चाहते हैं अगर वैसा नहीं मिलता है, तो फिर हम पेन में जाते हैं, और उस पेन के लिए हमें किसी को तो ब्लेम करना है। तो हमारे जो सबसे करीब होता है, हम उनको ब्लेम कर देते हैं। आज जो मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ, यही बात करने वाली हूँ कि एक्सपेक्टेशंस को आप कैसे अपनी लाइफ से हटा सकते हैं। एक्सपेक्टेशन हम किस किस चीज से रखते हैं, इसको डिटेल में हम अगले सैटरडे को सीखेंगे। बट आज यहाँ थोड़ा सा ब्रीफ, क्योंकि रिलेशनशिप में सबसे बड़ा जो पेन का रीजन है, दैट इज एक्सपेक्टेशन। और एक्सपेक्टेशन हम सिर्फ दूसरों से ही नहीं रखते, हम खुद से भी रखते हैं कि मैं एक एकदम परफेक्ट हो जाऊं, जैसे दिव्यांशु दी परफेक्टली अपना सारा काम करते हैं, मैं भी उतनी परफेक्ट हो जाऊं। नहीं, मेरे में वो कैपेबिलिटी नहीं है, तो मैं क्यों अपने इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट ना करके एक्सपेक्ट करूं अपने आप से कि मुझे चेंज होना है? अपनी ओरिजिनलिटी को चेंज नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई नए स्किल नहीं सीखेंगे। हम स्किल सीखेंगे, अच्छी चीजों को लर्न करेंगे, अपनी लाइफ में फॉलो भी करेंगे। बट अपनी को बार बार ये बताना कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट वर्दी, ये भी एक तरह का एक्सपेक्टेशन है कि मुझे वर्दी होने के लिए मतलब ये चीजें भी आनी चाहिए। तो अपने इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि हम अपने आप को बहुत ज्यादा परफेक्शनिज्म में रखते हैं। हम अपने आप से भी एक्सपेक्ट करते हैं, हम सेल्फ से भी एक्सपेक्ट करते हैं, और जब उसमें फुलफिल नहीं कर पाता हमारा मन, तब हम हार मान जाते हैं और अपने आप को एक लेबल लगा देते हैं, या तो आई एम अ फेलियर, आई एम नॉट वर्दी, आई एम नॉट गुड इनफ। और आपको पता है
कि दुनिया आपको कितनी बार भी फेलियर बोले, आपके माइंड को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस दिन आपने अपनी आवाज में इमोशन के साथ उसको कह दिया, श्वेता यू आर नॉट गुड इनफ और यू आर नॉट वर्दी, वो उसको तुरंत लेता है और फिर मेरी लाइफ में सारे पेन्स के रास्ते वो खोलना शुरू कर। तो पहला एक्सपेक्टेशन जो हमें अपने आप से हटाना है, हम जैसे हैं बेहतर है, हमें और बेहतर बनना है, बट हम हमेशा परफेक्शनिज्म के पीछे नहीं भागेंगे। दूसरा एक्सपेक्टेशंस हम रखते हैं अदर्स पे। अदर्स में कौन आता है? पेरेंट्स आते हैं हमारे, दोनों तरफ के आएंगे। जो मैरिड है उनके लिए दो दो फैमिली हो जाती है। मैं वाइफ हस्बैंड दोनों की बात करूंगी, उनके लिए भी एक पेरेंट्स जिन्होंने उन्हें जन्म दिया पाला पोसा, और एक पेरेंट्स जो आपको शादी के बाद मिलते हैं, वो आ जाते हैं। प्लस आपकी पूरी जो सोसाइटी होती है जिसमें आपका वर्क प्लेस होता है, आपके नेबर्स होते हैं। तो हम दूसरा एक्सपेक्टेशन जो है अपने अदर्स से रखते हैं। और तीसरा जो एक्सपेक्टेशंस हम लोग रखते हैं, जो मैं हमेशा अब सोचती हूँ कि हम लोग सिचुएशन से भी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। जो इवेंट हो रहा है हमारी लाइफ में वो भी मेरे अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। अगर मैंने प्लान किया कि कल मैं नोएडा दिव्यांशु दी के पास जाऊंगी, और अगर घर में कोई ऐसा इमरजेंसी आ जाती है, काम आ जाता है, तो मुझे कितना गुस्सा आएगा। ओ गॉड, टिकट कैंसिल करना पड़ रहा है, दी से मुझे मिलने जाना था। सिचुएशन से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मेरे अकॉर्डिंग चलना चाहिए। आज हमारे पेन की जो वजह है ना, वो आउटर वर्ल्ड में कुछ भी नहीं है। हमारी एक अपनी एक्सपेक्टेशन, जो बहुत छोटा सा वर्ड है, बट पेन ये बहुत बड़ा क्रिएट कर रहा है हम सबकी लाइफ में, बहुत बड़ा। राइट? अब मैं थोड़ा सा ना, चूंकि रिलेशनशिप की बात हो रही है, इसमें बताऊंगी रिलेशनशिप में हम कैसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। फिर मैं रात लास्ट में आपको एक रियल स्टोरी सुनाऊंगी, दो फ्रेंड्स की। अब जैसे मान लीजिए दीदी ने, चूंकि मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ की बात की है, रिलेशनशिप में इसमें बात हो रही है, या वाइफ हस्बैंड को भी ले लीजिए, मैं दोनों को लेके चल। अब कैसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं? अब वाइफ ना बहुत ज्यादा बचपन से केयरिंग है, उसको बहुत सारा प्यार मिला हुआ है, वो बहुत जल्दी चीजों को मतलब समझ जाती है, वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। और हस्बैंड जस्ट ऑपोजिट है। क्योंकि जो लड़की है, वाइफ है, उसकी फैमिली बहुत फंक्शनल रही है, मतलब हैप्पी फैमिली में उसकी बॉर्न एंड ब्रॉट अप है। और हस्बैंड की जो फैमिली है, डिसफंक्शनल फैमिली है। वहां पे मतलब बहुत ज्यादा पेन रहा है, हर्ट्स रहा है। ठीक, अब ये दो तरह के एक साथ हम आ गए। अब क्या है कि पहला एक्सपेक्टेशन क्या होगा? मैं इतनी केयर करती हूँ, वो क्यों नहीं कर सकते? कभी हमने ये नहीं सोचा कि उनकी जर्नी क्या है, केयर का वो मतलब भी जानते हैं कि नहीं जानते, इतने टाइम में किसी ने उनकी केयर की है कि नहीं की। हम ये नहीं सोचते। हम ये सोचते कि मेरे में ये सारे पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, तो उनको वो क्यों नहीं कर सकते, मुझे देख के क्यों नहीं सीख सकते। ये भी आता है थोड़े समय के बाद कि ठीक है उनको नहीं मिले, लेकिन अब तो मुझे देख के सीख सकते हैं। लेकिन अगर देख के सीख सकते ना, तो उसमें टाइम लगेगा, वो एक दिन में यूं नहीं हो जाएगा। आप अपना पार्ट करते रहो ना, आप अनकंडीशनल लव देते हो, आप भी नहीं देते हो। आप देते हो तो आप रिटर्न में चाहते भी हो उतना ही, कि मैं इतना कुछ करती हूँ उनके लिए, उन्हें कुछ तो मेरे लिए करना चाहिए। करे नहीं, कम से कम सोचे तो सही कि बाप रे शिल्पा कितना काम करती घर में। अब बताओ, मैं कुछ भी उसको एक बार भी अप्रिशिएट नहीं करता। तो कहने का मतलब कि एक्सपेक्टेशन ना हमारे ईच एंड एवरी सेल्स में बस चुका है, बिलीव मी। और वो ही हमें मार रहा है। राइट? उसके बाद एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि अच्छा चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि मेरे ट्रेड्स हैं, मेरी फैमिली फंक्शनल रही, उनकी डिसफंक्शनल रही, अब हमने ये भी एक बार को मान लिया। अब क्या है? अब जैसे मान लीजिए, अब दूसरा रिलेशन लेती हूँ, मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ का। डॉटर इन लॉ पूरा काम करते, सारी सेवा करते, सब कुछ करते, और कहते कि मुझे इनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, मुझे नहीं एक्सपेक्टेशन है कि ये मुझे कुछ भी दे, मुझे कोई गिफ्ट दे, या मेरे साथ मेरे लिए। अब भी फिर डॉटर इन लॉ को दुख हो रहा है, क्यों हो रहा है? अरे यार, मैं इतना करती हूँ, मैं कुछ मांगती भी नहीं हूँ, जो मांगती है मैं करके देती हूँ, कम से कम मेरे बारे में अच्छा तो बोले वो। ये भी तो एक्सपेक्टेशन है। हम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मेरे लिए अच्छा बोले? हमें अपना काम करते जाना है। क्योंकि जब तक एक्सपेक्टेशन नहीं हटाएंगे, पेन से नहीं हटेंगे। राइट? एक चीज ये समझ आई, तो हमारा जो पर्पस है यहाँ पे आप लोगों को बार बार ये बताने का, कि आप जब भी कोई चीज को लेके दुखी हो रहे हैं, तो देखिए कि उसके पीछे जो इमोशन छिपा हुआ है, वो एक्सपेक्टेशन तो नहीं है किसी तरह का। उसको आपको ना बैठ के समझना है कि मैं जिस चीज को लेकर के पेन में जा रही हूँ, कि मैं इतना कुछ सबके लिए करती हूँ, कुछ नहीं, कम से कम
वो मेरे लिए अच्छा तो बोल सकते हैं, अगर कोई मेरे लिए बुरा बोल रहा है तो कम से कम जो दिव्यांशु जी, सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, मैं और निशा बातें कर रहे हैं, आपस में बैठ के हम बातें कर रहे हैं। निशा ने बोला कि दिव्यांशु दी पता है, मतलब कुछ उसने नेगेटिव बोला प्रेजेंट। दिव्यांशु दी के बारे में। प्रेजेंट, सॉरी सॉरी, प्रेजेंट प्रेजेंट। प्रेजेंट, हाँ। तो दिव्यांशु दी के लिए उसने कुछ नेगेटिव बोला, और मैंने कुछ भी नहीं बोला, ना हाँ में हाँ मिलाया निशा के, और न ही मैंने उसको कॉन्ट्रडिक्ट किया। अब दिव्यांशु दी को शिल्पा ने जाके बताया, पता है दीदी, दोनों लोग बातें कर रहे थे आपके बारे में, बुरा बोल रहे थे। अब दीदी बोलेगी, श्वेता ने कुछ तो बोला होगा, निशा मुझे बहुत नहीं जानते बट श्वेता तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्होंने नहीं बोला, उसने क्या बोला? तो शिल्पा कहेंगे दीदी ने तो कुछ नहीं बोला, श्वेता दीदी ने, वो चुप थे। अब दीदी को इस बात से दुख होगा कि मुझे जानते हुए भी उसने मेरा पक्ष नहीं रखा। ये भी एक्सपेक्टेशन है। अब दीदी इस बात से दुखी हो जाएंगे और हम दोनों के रिश्ते में खटास आ जाएगी कि दीदी ने मेरा पक्ष नहीं रखा, मेरा श्वेता ने मेरा पक्ष नहीं रखा। श्वेता ने मेरी साइड से कुछ भी नहीं बोला निशा को, वो चुपचाप सुन के आ गए। तो एक्सपेक्टेशंस हमें हर सेकंड, हर मिनट में अगर कहूं तो हमें किल कर रहा है, राइट? और एक्सपेक्टेशन हम क्या सोचते हैं कि अभी थोड़े दिन में आप सबको लगेगा नहीं मैं नहीं रखती हूँ। एक्सपेक्टेशन कॉन्शियसली नहीं होता, एक्सपेक्टेशन सबकॉन्शियसली भी होता है। अनकॉन्शियसली भी हम सब चीजों से एक्सपेक्टेशन रखे हैं। मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ, ये मोबाइल है, मैं इसको अगर मान लीजिए ये सपोज आपको बताती हूँ, ये टेबल है मेरा, मैंने इसको यहाँ रखा है, किसी जल्दी में यहाँ रख के चली गई और बार बार गिर मत जाना, गिर मत जाना, एक्सपेक्ट कर रही हूँ यहाँ भी गिर ना जाए। तो एक्सपेक्टेशंस हमारे ना ट्रिलियन सेल्स में जा चुका है, और हम सबकी सफरिंग की वजह, एक ही सफरिंग की वजह हम सबकी लाइफ में, वो है एक्सपेक्टेशन। जिस दिन हम अपने एक्सपेक्टेशंस से ऊपर उठ जाएंगे और चीजों को, एक वर्ड को चेंज करना है, एक्सपेक्टेशन को चेंज करते एक्सेप्टेंस से। एक्सेप्ट एज दे आर, एक्सेप्ट एवरीवन, जैसे हैं वो वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे। और दूसरा मैं कहती हूँ, एक्सपेक्टेशन के साथ एक दूसरा वर्ड हम लोग एक्सपेक्टेशन को डिलीट करेंगे और उसकी जगह दूसरा, मैं प्रेफर करती अगर दीदी मेरी तरफ से कुछ मेरा पॉजिटिव पॉइंट वहां रखते। नहीं रखा कोई बात नहीं, क्योंकि प्रेफरेंस की जब हम बात करते हैं कि काश दीदी प्रेफर करती कि मैं श्वेता का पार्ट लोगों के सामने रख पाती कि नहीं श्वेता गलत नहीं है, तो प्रेफर करने में उतना दुख नहीं होगा जितना एक्सपेक्टेशन में होता है। तो दो चीज एक्सपेक्टेशन को रिप्लेस करने के लिए है, फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करो, हर खुद को सबसे पहले एक्सेप्ट करिए, क्योंकि जब तक आप खुद से एक्सपेक्टेशन नहीं हटाएंगे दूसरों से भी नहीं हटेगा। क्योंकि हम लोग हमेशा जानते हैं जो भी हमारे इनर वर्ल्ड में है वही आउटर वर्ल्ड में है। अगर इनर वर्ल्ड में एक्सपेक्टेशन हम खुद से रखे हुए हैं, हम बाहर के वर्ल्ड में कभी भी एक्सपेक्टेशंस किसी से नहीं हटा सकते। तो फर्स्ट सेल्फ से हटाइए एक्सपेक्टेशंस। परफेक्शनिज्म जिस चीज को भी लेके आपने रखा हुआ है कि नहीं मुझे ये मिलेगा तभी मैं अपने आप को समझूंगी कि नहीं आई एम वर्दी, नहीं, ये गलत है। दूसरा मैं कहती हूँ अदर्स से, अदर्स से भी आपको एक्सपेक्टेशन की जगह रखना एक्सेप्टेंस। अब जैसे मैं मान लेती हूँ कि दीदी को पता चला कि श्वेता ने निशा को मेरी सफाई नहीं दी, तो दीदी ने कहा जाने दो, मैं श्वेता जैसी भी है बट आई एक्सेप्ट है, आई लव हर, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ, ये मेरा पार्ट है उसको प्यार करना, ये मेरी चॉइस है, मेरी चॉइस है श्वेता को प्यार करना। अब ये एक्सपेक्ट करना कि श्वेता भी मुझे प्यार करे, ये जरूरी नहीं। मैं एक ही चीज कहती हूँ, प्यार में ना फील रखो खाली, डील मत करो प्यार में कि मैंने किया तो उसने भी करना करके। आज हम लोगों ने ना प्यार में भी ना डील लगा रखा है, उसने, मैंने इतना प्यार करती हूँ उसने भी मुझे उतना ही प्यार करना है, नहीं। कम से कम प्यार को तो अनकंडीशनल, मैं कहती हूँ कंडीशनल रखो, धीरे धीरे उसको अनकंडीशनल की तरफ लेके जाना है हमें, तभी हम उस सुंदर दुनिया को बना सकेंगे जिस दुनिया का सपना हम सब मिलके देख रहे हैं। और आज आप इतने सारे लोग हैं, इसका मतलब यही है कि दुनिया अच्छी बनने जा रही है, क्योंकि इतने सारे लोग अगर अपना टाइम सोशल मीडिया से हटा के इधर उधर में न जाके यहाँ हैं, तो ये शुरुआत है एक अच्छी दुनिया की। तो थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू सो मच। तो दूसरा जो हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि अदर्स से, अपने पेरेंट्स से रखते हैं, अपने स्पाउस से रखते हैं, अपने किड से रखते हैं, अपने बच्चों से रखते हैं कि मैंने उसके लिए क्या किया है तो बुढ़ापे में उसने मेरी सेवा भी करनी चाहिए। नहीं, उनका अपना, मतलब कहती हूँ ना, उनकी अपनी सोल है, उनकी अपनी सोल जर्नी है।
वो अपने कमिटमेंट्स करके आए ऊपर से, वो कैसी इस दुनिया में जिएंगे। हमें सिर्फ उनके साथ स्टैंड करना है, क्योंकि वी आर देयर पेरेंट्स। उनके मालिक नहीं है हम, वो हमारे स्लेव नहीं है। हम उनके मास्टर, वो हमारे स्लेव नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ हमें प्रोटेक्ट करना है, गाइड करना है, और बाकी उनके साथ खड़े रहना है। राइट। ये नहीं कि मैंने बोला कि बेटा इतने सारे डॉक्टर से तुम्हें भी डॉक्टर ही बनना है, और नहीं बनना तो दुख हो गया। आज मेरा मन था कि चल बच्चा आज मार्केट का काम करके आते हैं। मैंने बच्चे से बोला बच्चा मार्केट चले। माँ आज ना थोड़ा सा पढ़ना है हमको। मेरा मन दुखी हो गया। मैं क्या नहीं करती, मैं जब भी चैम्बर से थकी भी आती हूँ, मेरा बच्चा बोलता है माँ मार्केट चलना, मैं चल देती हूँ। और मेरा बच्चा देखो कह रहा है मुझे पढ़ना है, जबकि दिन सुबह से घर में बैठा है। अब इसमें ना मेरी बच्चे की गलती हमारी, ना हमारी गलती। किसकी है? एक सिंगल वर्ड की, एक्सपेक्टेशन। क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन था कि वो हाँ बोलेगी और चल पड़ेगी मेरे से। नहीं, समझना है हम ईच एंड एवरी टाइम एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी न किसी से। अच्छा, अब खुद से नहीं किया, थोड़ा बहुत संभले, खुद से करना छोड़ा, अदर से छोड़ा, तब सिचुएशन से कर रहे हैं। कि अगर आज मुझे, हम लोगों का 21 डेज का बुक रीडिंग का वो चल रहा है डॉक्टर शिखा के साथ। बहुत सुंदर वो बुक हम लोगों को रीड करके पढ़ा रहे हैं, ब्रेथ सिखा रहे हैं। आज ये था कि अब क्या करूं, दोनों चीज साइमल्टेनियस है। मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा कि आज मैं नहीं होंगी, तो उनका मुझे था, मैं आपको ईमानदारी से बता रही हूँ कि एक्सपेक्टेशन था कि वो जरूर बोलेंगे कि मैं या तो आपको पीडीएफ शेयर करूंगी या रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी। उनका मैसेज आ गया। तो ये हेल्दी एक्सपेक्टेशन है, ये रियलिस्टिक है। मैं अभी आपको और भी बताऊंगी कि एक्सपेक्टेशन दो तरह से कैसे होता है। राइट। तो अब हम सिचुएशन से भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि जो मैंने सोचा, क्योंकि ये ऑल ऑफ अ सडन आज का सेशन प्लान हुआ। आज तो हमें डॉक्टर शिखा के रीडिंग क्लब में जाना था, बट दीदी से मेरी बात हुई और दीदी ने कहा कि इस कड़ी को जोड़ने के लिए एक टॉपिक पे आपको बोलना करके। मैंने कहा ओके, डन। तो अब इसके लिए मैं सोचूं कि बताओ, 21 डेज का मैंने एक उठाया था डॉक्टर शिखा के साथ, बीच में ये आ गया। लेकिन चूंकि एक्सपेक्टेशन पे बहुत टाइम से काम कर रही हूँ, तो समझ में आ रही है चीजें कि नहीं, आज शायद डिमांड इसकी ज्यादा थी, इसी को एक्सेप्ट करते हैं। शायद इसकी जरूरत ज्यादा बुक रीडिंग के लिए। तो डॉक्टर शिखा मुझे पीडीएफ भी शेयर कर सकते हैं। डॉक्टर शिखा ने मुझसे बोला कि मैं आपको ऑडियो भी शेयर कर दूंगी, तो मैं कभी भी काम करते करते भी उसको सुन सकती हूँ। राइट। तो एक्सेप्ट करना है हमें सिचुएशन को भी, वहां भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना कि वो मेरे अकॉर्डिंग ही जाए। नेक्स्ट आता है कि एक्सपेक्टेशन जो होता है दो तरह का होता है। एक हेल्दी एक्सपेक्टेशन होता है, एक अनहेल्दी होता है। जैसे मैंने अभी डॉक्टर शिखा का एग्जांपल आपसे शेयर किया, दिस इज हेल्दी एक्सपेक्टेशन। हेल्दी एक्सपेक्टेशन क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है, रियलिस्टिक होता है, उसको फॉलो करना किसी के लिए भी आसान होता है। अब अगर मैं कहूं ये कि डॉक्टर शिखा मैं आज आपका रीडिंग क्लब में नहीं आ पाऊंगी, आप जो बुक रीड करते मैं नहीं सुन पाऊंगी, आप एक काम करिए टाइम चेंज करिए मेरे लिए। ये है अनहेल्दी एक्सपेक्टेशन। और वो कहेंगी कि दीदी ऐसा नहीं हो सकता, सारे लोग उसी टाइम से आते। मैंने कहा नहीं, ये बात नहीं, अगर आप चाहते हो मैं आऊं तो आपको मेरे लिए टाइम चेंज करना। ये रिजिडिटी है, ये अनहेल्दी एक्सपेक्टेशन है। उसके बाद क्या? बताओ, मैंने इतना कुछ किया है, अब वो मेरे लिए टाइम भी नहीं चेंज कर सकते। तो ये अनहेल्दी एक्सपेक्टेशंस हमें पेन दे रहा है। हेल्दी एक्सपेक्टेशंस पेन नहीं देता, वो तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। तो अपने एक्सपेक्टेशंस को पहले हमें डिफरेंशिएट करना है, ये रियलिस्टिक है। जब भी हेल्दी एक्सपेक्टेशन होगा, वो देखिए ध्यान दीजिए, वो रियलिस्टिक होता है और बहुत फ्लेक्सिबल होता है। और जब भी आप हेल्दी एक्सपेक्टेशन करेंगे ना, तो आपको पता है क्या आपको मिलता है? आपके अंदर जो इमोशंस जाएगा वो पीस का जाएगा, वो आपको रिजिलियंस देगा, वो आपको कामनेस देता है, वो आपको कॉन्फिडेंस देता है कि जो मैंने एक्सपेक्टेशन रखा है वो पूरा होगा, और आपके रिलेशनशिप को अच्छा बनाता है। और जब हम अनहेल्दी एक्सपेक्टेशंस किसी से रखते हैं, तो उसमें हमें मिलते हैं, पिंस मिलते हैं। किसी का माइक, राइट। उसमें हमें स्ट्रेस मिलेगा, हम गिल्ट में जाते हैं, हमको हर्ट होता है, और हमारे जो भी रिलेशनशिप है, म्यूट कर लिया दीदी उन्होंने। तो जो अनहेल्दी एक्सपेक्टेशन जब आप रखते हैं, तो आप स्ट्रेस में जाते हैं, आप गिल्ट में जाते हैं, आपको पेन होता है, और आपके जो भी रिलेशनशिप है अब वो खराब होता है, वहां बॉन्डिंग आपकी वीक होती है। और बहुत हद तक मैं आज आपको बताती हूँ, हम लोगों ने अनहेल्दी एक्सपेक्टेशन सबसे रख रखा है। अनहेल्दी एक्सपेक्टेशन को दो लाइनों में आपको एक्सप्लेन करती हूँ, व्हाट इज अनहेल्दी एक्सपेक्टेशन। मन एक दर्जी है, अपने हिसाब से मन कुछ कपड़े सिल लेता है कि ये कपड़ा मैंने सिला है। कुछ कपड़े सिलता है और अपने हर अपने को
उसमें फिट करने की कोशिश करता है। किसी कपड़े में हस्बैंड को फिट करता है, किसी कपड़े में वाइफ को फिट करता है, किसी में बच्चे को फिट करता है, किसी में पेरेंट्स को करता है, किसी में फ्रेंड्स को करता है। और इस तरह से वो अपने मन के बुने हुए कपड़े में अपने हर रिश्ते को फिट करते जाता है। और चूंकि वो आपसे प्यार करते हैं इसलिए वो उसमें फिट भी हो जाते हैं, बट वो सफोकेट करने लगते हैं। जब वो खुद ही सफोकेट कर रहे हैं तो रिश्ते डेफिनेटली सफोकेट होंगे ही होंगे। तो इस मन रूपी दर्जी को ना दूसरों के कपड़े मत बुनने दो, और उसमें किसी को भी ना फिट करने की कोशिश भी मत करो। ये है अनहेल्दी एक्सपेक्टेशन कि मेरा हस्बैंड मेरे अकॉर्डिंग कपड़े पहने, मेरा हस्बैंड मेरे अकॉर्डिंग काम करे, मेरा हस्बैंड मेरे हिसाब से चीजों को करे। अब जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि मैं बहुत अच्छे से ड्रेसअप होना मुझे पसंद है, और सपोज अगर मान मेरा लीजिए कि मेरा ही एग्जाम्पल दे मैडम आप। मेरे ही बारे में एग्जाम्पल। तो कहने का मतलब जैसे दिव्यांशु एक्सपेक्टेशन। दी, यस। दिव्यांशु दी, श्वेता बा से बोलिए मेरा ही एग्जाम्पल दे आज। तो जैसे मैं जो हूँ मतलब बहुत अच्छे से ड्रेसअप होती हूँ, और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से ड्रेसअप नहीं होते। उनको ना लूज कपड़े अच्छे लगते, उन्हें टी शर्ट्स अच्छे लगते, उन्हें लोअर अच्छे लगते। और मुझे लगता है मेरा हस्बैंड सूट बूट में हो। जहां भी मैं जाती हूँ, मैं चूंकि अच्छे से साड़ी पहन के जा रही हूँ, तो उन्होंने भी सूट बूट में जाना। और वो कहते हैं मुझे तो बहुत अच्छा लगता है शर्ट आउट तक करके, आउटर रख के और जीन्स डाल के जाना मुझे अच्छा लगता है। अब मैं कहूंगी कि लेकिन मुझे तो यही पसंद है, प्लीज मेरे लिए कर लो ना। एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, और एक दिन वो आपके अकॉर्डिंग ढल जाएंगे, बट वो सफोकेशन उनको होगा, और कुछ समय के बाद आपके रिश्ते भी सफोकेट होने लगे। तो यहाँ भी कहते हैं ना कि ये भी एक्सपेक्टेशन है कि मेरे हस्बैंड मेरे अकॉर्डिंग चीजों को पहने और करे। तो हमें क्या करना है ना, इन चीजों को समझना है। ये जो है ना अनहेल्दी एक्सपेक्टेशन है। किसी को ना चेंज मत करो, राइट। तो ये हो गया हेल्दी और अनहेल्दी एक्सपेक्टेशन। बस एक चीज अब आप लोगों को बताना है यहाँ पे कि हम अपने को अनहेल्दी से हेल्दी एक्सपेक्टेशन की तरफ शिफ्ट कैसे करें। तो सबसे पहले रिफ्लेक्ट करिए कि जो आप जो सोच रहे हो कि उमा ये करना चाहिए, क्या ये रियलिस्टिक है, क्या ये उसके लिए पॉसिबल है, वहां फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं है। अगर ये तीनों चीजें नहीं है तो ये अनहेल्दी है। आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि नहीं, आई एम रॉन्ग, मैं गलत हूं, आई शुडंट एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस, आई शुडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम उमा, नहीं करना चाहिए, आई एम सॉरी। राइट। तो जब भी आप रिफ्लेक्ट करेंगे ना, तो हम सब सोल बीइंग है, डिवाइन सोल बीइंग है। डेफिनेटली हमें लगेगा नहीं, ये पॉसिबल नहीं उमा के लिए कि मैं कहूँ कि उमा तुम मेरा बर्थडे जो है ना बनारस में ही मनाओगी, आके मनाओगी, तुम मुझे विश करोगी। नहीं, उसके स्कूल है, उसके बच्चे, उसके क्लासेस चलते हैं। तो ये सारी जो चीजें ये हमें समझना हो। फर्स्ट आप रिफ्लेक्ट करोगे। दूसरा हम लोग कहते हैं कि कम्युनिकेट करोगे कि क्या ये आपके लिए पॉसिबल है उमा। मेरा मन है कि आप मेरा बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट करो। मैं मई में है, मैं जनवरी में बात करूंगी। देखो अगर छुट्टी मिलती, मुझे आपसे मिलने का बड़ा मन है। तो कम्युनिकेट करेंगे कि वेदर इट इज पॉसिबल फॉर यू और नॉट। तो फर्स्ट इज रिफ्लेक्ट, सेकंड इज कम्युनिकेट, थर्ड इज बी कंपैशनेट। बी कंपैशनेट का मतलब क्या होता है कि हर इंसान के इम्परफेक्शन के लिए अपनी लाइफ में भी जगह रखो, कि वो जरूरी नहीं हर चीज में मेरे जैसा परफेक्ट ही होगा। तो जब हम कंपैशनेट होंगे ना, तो मैं अगर सब चीजें सलीके से रखती हूँ और सर अगर बिखरा के रखते हैं, तो मैं कहूंगी देखो कितना अच्छा बच्चे की तरफ फैला के चले जाते हैं। देखो ना, उनको देखते हो तो एक छोटा बच्चा मुझे याद आ जाता है कि कैसे हर चीज अपनी इधर उधर। मैं उनको उस चीज को देख के इरिटेट होने की बजाय जब मैं कंपैशनेट होंगी तो मैं सोचूंगी, अपने बेटे से बोलूंगी देख बेटा, जो तू बचपन में करता था पापा अभी भी कर रहे हैं, और उसको लाइटली लूंगी मैं। ना कि बताओ इतने साल हो गए समझाते समझाते, ये यहाँ रखना, ये यहाँ रखना, ये यहाँ रखना, वो नहीं रखे। तो बी कंपैशनेट करना है ना, अनहेल्दी एक्सपेक्टेशन से हेल्दी एक्सपेक्टेशन की तरफ। राइट। तीसरा आ गया बी कंपैशन। फोर्थ बहुत सुंदर है, एडजस्ट करो ना थोड़ा सा। मैं एक ही चीज कहती हूँ, मन पसंदीदा एक कपड़ा भी हम सिलवाते हैं, और बहुत फेवरेट कपड़ा हो, किसी फेवरेट पर्सन का दिया हुआ है, वो कैसा भी स्टिच होता है हम एडजस्ट करते हैं ना, पहन करके भी, टाइट भी है तो भी, ढीला है तो भी। और अभी तो एडजस्ट करो ना, रिश्तों में भी थोड़ा सा, वो भी तो फेवरेट है, वो भी तो प्यारे हैं अपने।
थोड़ा एडजस्ट करते हैं ना, राइट। और लास्ट, लेट गो करो जो कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में हम सब के एक ही इंसान है, वो हम खुद हैं। तो हमें कंट्रोल बाहर में किसी को नहीं करना है। कंट्रोल किसको कर सकते हैं? हम खुद को कर सकते हैं। तो हम अपने पे काम करेंगे, अपने को बेहतर बनाएंगे, और अपने को उसमें रखेंगे कि मैं एक देने वाली डिवाइन सोल, मैं हर की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ खुशियां ऐड करने के लिए आई। अगर मैं दिव्यांशु दी से प्यार करती हूँ तो मैं रिटर्न में उतना ही प्यार उनसे एक्सपेक्ट नहीं करूंगी। मैं ये सोचूंगी ईश्वर ने मुझे इतना इनफ दिया है कि मैं दीदी को दे सकती हूँ। दीदी मुझे करे या ना करे, दीदी मेरा बर्थडे भूल जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं दीदी को प्यार करती हूँ ना, मुझे दीदी का बर्थडे याद रखना है। दीदी ने भी मेरा याद रखना है, ये जरूरी नहीं है। तो रिश्तों में इन छोटी छोटी मिठास को ऐड करिए और अपने रिश्तों को बहुत सुंदर बनाइए। एक स्टोरी के साथ दीदी 5 मिनट में इस चीज को एंड करेंगे, जिससे थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी कि एक्सपेक्टेशन कैसे रिश्तों को खराब करता है। मेरे पास एक रियल स्टोरी है। दो फ्रेंड्स थे, एक की बहुत फंक्शनल फैमिली थी, दोनों गर्ल्स, और एक की डिसफंक्शनल फैमिली थी। तो फंक्शनल फैमिली में जो पली बड़ी थी, मैं नाम यहाँ चेंज कर रही हूँ, उसका नाम हम सीता रखते हैं, जो फंक्शनल फैमिली में पड़ी और पली बड़ी, और डिसफंक्शनल फैमिली का नाम गीता रखते हैं। तो सीता में बहुत ज्यादा कंपैशन था, बहुत लव था, केयर था, काइंड थी वो बहुत ज्यादा। और गीता में जस्ट ऑपोजिट नेचर था, बट दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो क्या होता था कि सीता चूंकि बहुत कॉन्फिडेंट भी थी बिकॉज ऑफ हर फैमिली, तो उसने गीता को बहुत बार अपने कंपनी में मदद की, उसकी फाइनेंशियली भी की उसको मदद। जब भी उसको मॉरल सपोर्ट की जरूरत पड़ी, इमोशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ी, उसने उसको सपोर्ट किया। और बहुत अच्छी दोस्ती उनकी सालों से चली चली आ रही थी। एक दिन क्या होता है कि सीता पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, और पूरा जो कंपनी है, पूरा जो टीम होती है उसकी, वो सारे सीता के अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। और उसको ये लगता है कि पूरी कंपनी मेरे अगेंस्ट है, बट गीता को मेरे साथ खड़ा होना चाहिए, और गीता को मेरे लिए लड़ना चाहिए, पूरी कंपनी से बात करनी चाहिए कि नहीं। और गीता में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है बोलने का। गीता अपने लिए स्टैंड नहीं कर सकी आज तक, तभी तो वो दुख झेल रही है। वो सबकी डांट भी सुनती है, वो सबका बुराई भी ले लेती है, उसको अपने लिए स्टैंड करने की उसकी प्रोग्रामिंग में नहीं है। वो कहाँ से सीता के लिए स्टैंड करेगी? इस चीज को समझिए। जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, प्रोग्रामिंग का डिफरेंस होता है। हम सब ह्यूमन बीइंग में। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि मैं अगर उनके साथ हमेशा उनके साथ स्टैंड किया, मैंने मैंने उसके लिए, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस मेरे में है, अपने सेल्फ के लिए खड़ा होना, अदर्स के लिए खड़े होने के लिए, वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है, सीता के अंदर है। वो गीता में भी हो जरूरी नहीं है। और मैंने, चूंकि मैं उसके लिए हमेशा खड़ी रही, फाइनेंशियली भी, और इमोशनली भी, मेंटली, जिस तरह से भी उसको जरूरत पड़ी। तो आज मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि नहीं, आज मुझे जरूरत है इमोशनली मेरे साथ स्टैंड करने की, और वो नहीं खड़ी हो पा रही क्योंकि उसको अपना घर भी चलाना है। क्योंकि उसको पता है अगर वो मेरी साइड आएगी तो कंपनी से उसको भी निकाल दिया जाएगा, और वो घर की अकेली ब्रेड अर्नर है। उसमें वो हिम्मत ही नहीं है, उसकी प्रोग्रामिंग में है ही नहीं वो। तो आप जिससे भी जो एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, पहले शांति से बैठो और देखो क्या उसकी प्रोग्रामिंग में, ये जो मैं उससे एक्सपेक्ट कर रही हूँ बिहेवियर, क्या उसकी प्रोग्रामिंग में है ये? अगर मैं चाहती हूँ, जैसे बहुत बड़ा इशू होता है ना दिव्यांशु दी, आप तो रिलेशनशिप कोच हो, कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए स्टैंड नहीं किए, अपनी फैमिली में। मैं एक चीज पूछती हूँ, आप खाली एक चीज देखो, क्या वो कभी अपने लिए भी स्टैंड किया है उन्होंने? पहले समझो उन्हें, राइट। तो जब, और आज जब उन दोनों की स्टोरी, इसके इस इंसिडेंस के बाद सीता ने जॉब छोड़ा, गीता और उनकी दोस्ती टूट गई। फिर जब उनको समझाया कि आप इस चीज को समझो कि उसके पास वो है ही नहीं जो आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसके पास वो देने के लिए वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है आपके लिए। आपके लिए इमोशनल सपोर्ट, वो खुद ही, उसका ईक्यू इतना वीक है कि उसको हर इंसान भला बुरा बोल के जा रहा है। वो अपने लिए स्टैंड नहीं कर सकती, वो आपके लिए कहां से स्टैंड करेगी? हम रिश्तों को बड़ी आसानी से छोड़ रहे हैं आज की डेट में। अरे यार छोड़ो, इससे बेहतर मिल जाएगा। कभी नहीं मिलेगा। जो फर्स्ट मिला है ना, वो ईश्वर की चॉइस है, इतना जान लीजिए। ईश्वर से गलतियां नहीं होती है, जहां तक मैंने समझा है। जो है उसी में खूबसूरती तलाशना शुरू करो, और उसको खूबसूरत बनाना शुरू करो, राइट। बस इतना ही ऐड करूंगी, और इसी के साथ अपना सेशन आज एंड करूंगी।
और थैंक यू दिव्यांशु दी, मुझे एक मौका देने के लिए, वापस इस दुनिया में लाने के लिए। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू सभी डिवाइन सोल्स। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। इतना मेस्मराइज किया है ना कि मन नहीं कर रहा कि अब मैं कुछ बोलूं। मन ही कर रहा है आज तो बस सुनती जाऊं। आई थिंक एक हर व्यक्ति मेरे से एग्री करेगा। रियली, बहुत ही जो आपने इसको रिलेशनशिप में डिफाइन किया है ना, एक्सपेक्टेशन को, आई थिंक बहुत सारे लोगों को आज सॉल्यूशन मिलेंगे। और ये बिल्कुल सही कहा श्वेता ने कि हर रिश्ते में हम बहुत कुछ जोड़ लेते हैं, सोच लेते हैं। अगर सिर्फ ये सोच लें कि इस रिश्ते में मेरा रोल क्या हो सकता है, मेरा कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, आई थिंक श्वेता कितना इजी नहीं हो जाएगा सब कुछ। एकदम बिल्कुल सही कहा दीदी। बहुत इजी और हो जाएगा, बिलीव हंड्रेड मी। परसेंट एग्री। बहुत सब कुछ मंजिल जो है बहुत करीब हो जाएगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जितना थैंक यू बोलूं कम हूं, इतना प्यारा आपने बोला, इतना अच्छा बताया। थैंक यू सो मच श्वेता, थैंक यू सो मच। बस जल्दी से मैं वो 10 पॉइंट्स कवर करूंगी जो मैंने डॉक्टर इन लॉ की साइड से, मतलब उनके लिए थोड़ा सा सॉल्यूशन के रूप में निकाले हैं। और शायद इससे कुछ सॉल्यूशंस छोटे छोटे मिले। जैसे लास्ट हमने बात किए थे, कुछ पॉइंट्स मदर इन लॉ के लिए लिखे थे, तो उसमें भी पहला पॉइंट वही है, दैट इज माइंड सेट। अभी क्या होता है, मैं देखती हूँ कि शादी होने से पहले ही कई बार बहुत लोग एक माइंडसेट बच्चियां बना लेती हैं कि मदर इन लॉ तो खराब ही होती है। मदर इन लॉ से तो होनी ही है चटपट बातें। और उसके पीछे रीजन ये होता है कि शायद बहुत सारा कंटेंट अंदर जा चुका होता है, कुछ सीरियल्स देख के, कुछ मूवीज देख के, कुछ अपने दोस्तों की बातें सुन के, कुछ अपने रिश्तेदारों की बातें सुन के, और शायद कुछ चीजें अपने खुद के घरों में देख के। तो एक माइंडसेट तैयार हो गया होता है कि ऐसा होगा। और एक डर भी साथ में लेके आ जाते हैं कि जब सबकी ऐसी मदर इन लॉ है तो हमारी भी शायद ऐसी ही होगी। एंड बिलीव मी, जब आप इस प्रोग्रामिंग के साथ एंटर करेंगे ना, तो थॉट्स जो यहाँ चलते हैं आपके प्रोजेक्टर में, वही तो फिल्म के रूप में आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो मैं कहती हूँ बिफोर मैरिज ही, खैर जिनकी हो चुकी है वो अभी भी उस पे काम करके चेंज कर सकते हैं। ये चेक करना बहुत जरूरी है कि हमने यहाँ पर क्या क्या इकट्ठा कर रखा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी ही प्रोग्रामिंग में बहुत कुछ ऐसा इकट्ठा है जो आज हमारे इस प्यारे से रिश्ते पे भारी पड़ रहा है। क्योंकि जो प्रोग्रामिंग यहाँ हुई हुई है उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी दुनिया को देखना शुरू कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि ये देखना बहुत जरूरी है कि हमारी प्रोग्रामिंग में, हमारे बिलीव्स में, हमारे एक्सपीरियंसेस में, हमारे मेमोरीज में, हमारी जो देख देख के हमने अपने अंदर जो डाला है, उसमें पड़ावा क्या है। और अगर उस प्रोग्रामिंग में आपको लग रहा है अभी कि वाकई ही मेरे दिमाग में ये सब कुछ तो बहुत चला था, तो अभी भी वक्त नहीं निकला, उसको डिलीट किया जा सकता है, उस पे काम किया जा सकता है। और अगर किसी को समझ में ना आए तो आस्क मी, मैं और श्वेता हमेशा यहाँ पर है। हम आपको बहुत सारे तरीके बताएंगे जिससे आप उस प्रोग्रामिंग को चेंज अभी भी कर सकते हैं। क्योंकि अगेन, जिन रिश्तों के साथ उम्र भर रहना है, तो क्यों ना उसे खुशगवार बनाया जाए। कई बार होता है ना, जिस घर में हमें रहना होता है, जिस जगह हमें रहना होता है, हमारी कोशिश होती है कि हम उसे कंफर्टेबल बना दें। तो जिन रिश्तों के साथ हमें रहना है वो तो उस घर को कंफर्टेबल बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। मेरा सेकंड पॉइंट है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। क्योंकि ये जितने भी पॉइंट्स आज इकट्ठे किए हैं ना, ये ऐसे ही नहीं किए। पिछले कुछ सालों में कुछ बहुत सारी जिंदगियों को करीब से देखा है। और जब से रिलेशनशिप पे काम करना शुरू किया है तो बहुत सारे लोगों ने पर्सनल अपनी लाइफ को बहुत डीपली डिस्कस किया है। वहां का निचोड़ सब ये निकाला है, अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ योर मदर इन लॉ। देखिए, एक माँ, जितनी भी माएँ हैं मेरी बातों से रिलेट करेंगी। मतलब अगर हम अपने देश की बात कहें तो एक बच्चे को जब जन्म देती है
और उसके बाद जब उसकी एक मदरहुड की जर्नी स्टार्ट होती है, तो आई थिंक उसकी पूरी दुनिया उस बच्चे के इर्द गिर्द की हो जाती है। वो अपने बहुत सारे कामों को भी सेक्रीफाइस कर देती है। उसका सोना, उसका जागना, उठना बैठना, काम करना, घर से बाहर निकलना, सब उस बच्चे की एक्टिविटीज पे डिपेंड होने लगता है, और जब वो पढ़ने जाता है, तो उस पे बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। उस बच्चे को संस्कार देना, उस बच्चे को ये सिखाना वो सिखाना। उसे पता नहीं चलता कब उसकी पूरी लाइफ उन बच्चों की सराउंडिंग में होती है। और ये जर्नी बहुत लंबी चलती है। आई थिंक मिनिमम बता रही हूँ मैं, 20 से 25 साल तक तो चलता ही है ये सब। अब सोचिए, जब उस माँ ने 20-25 साल एक बच्चे पे अपने पूरी जिंदगी लगाई होती है, तो वो उसकी हैबिट हो जाती है। और जैसा श्वेता ने कहा कि हम एक्सपेक्टेशन करते नहीं है, वो नेचुरली हो जाती है। जो बच्चा हर चीज माँ के अकॉर्डिंग करने लगता है, कौन सा कपड़ा पहनना है, माँ अपना संरक्षण में उसे खाना खिलाती है कि नहीं मेरे बच्चे को ये पसंद है, यही बनाऊंगी, मैं खुद बनाऊंगी। बाहर भी जाती है तो उसे चिंता रहती है कि मेरे बच्चे ने खाना खाया होगा नहीं खाया, 10 बार उसको कॉल करके पूछती है, बेटा खाना रखाई थी आपने, खा लिया क्या। हर चीज को उसको अप टू द मार्क करने का अपने से ज्यादा उसको ख्याल रहता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई चीज सेक्रीफाइस कर देती, अरे नहीं, ये चीज इतनी ही अमाउंट में है, कोई बात नहीं बच्चा खा लेगा, मैं नहीं खा रही उसको। सब माए करती हैं ऐसा। और अचानक एक मेजर शिफ्ट आता है, उस बच्चे की लाइफ में एक उसकी वाइफ आ जाती है। और फिर ओब्वियस सी बात है, वो वाइफ भी चाहती है कि वो उसका पसंद का शर्ट पहने, या जो उसकी पसंद की एक्टिविटीज हैं उनमें पार्टिसिपेट करे। और ऐसे में अक्सर वो मदर इन लॉ अपने आप को बड़ा इग्नोर तो नहीं बोलूंगी, लेकिन उसे थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि वो अकेली सी हो रही है थोड़ा। तो आई थिंक एक डॉटर इन लॉ को इस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है कि उसे इन सारी चीजों को कोप अप करने में वक्त लगेगा। थोड़ा सा इस सिचुएशन को समझने में उसे वक्त लगेगा। और ये बहुत नेचुरल। आगे जाके मैं इसके लिए भी पॉइंट्स कवर करूंगी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इन सारे उस पे बहुत अच्छे से सिचुएशंस पे काम किया जा सकता है, बजाय इसके कि हम एक कंपटीशन की दीवार खड़ी कर दें। अक्सर मैंने बोलते सुना है बहुत सारी गर्ल्स को कि मैं अपने पति को शेयर नहीं कर सकती, फिर वो उसकी माँ ही क्यों ना हो। अरे मैं कहती हूँ आप माँ को भी शेयर कर लो ना यार, पति के साथ, क्या दिक्कत है। अगर इस फॉर्मूले पे काम करोगे, यकीनन, फिर से कहती हूँ, घर बहुत सुंदर होने वाला है। एंड थर्ड पॉइंट, अंडरस्टैंड द पेन ऑल्सो, जिसपे श्वेता ने बात की। हम सबकी लाइफ की कोई ना कोई जर्नी रही होती है। अगर किसी का कोई बिहेवियर ऐसा आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हमारे पास बातें आती हैं जिसमें वाकई ही जो बिहेवियर होता है मदर इन लॉ का, कई बार वो बड़ा वियर्ड होता है, बहुत अजीब होता है, सुन के भी बहुत अजीब लगता है कि अच्छा ऐसे कहा, अच्छा ऐसे किया तो क्यों किया। फिर इसके पीछे जब मैंने और श्वेता ने काम करना शुरू किया, समझना शुरू किया, तो समझ में आया कि यस। और श्वेता ने एक दिन बहुत डीपली मुझे इस बारे में बड़े अच्छे डिटेल में बताया कि जैसे सुना होगा ना आपने, हर्ट पीपल हर्ट अदर्स। उनके हमेशा, कहते हैं ना, कुछ यूनिवर्सल लॉ होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट। हम इफेक्ट पे नजर रखते हैं, कॉज तक कभी नहीं पहुंचते। उसके पीछे का कॉज भी देखिए कि अगर इसका बिहेवियर इतना वियर्ड है या ऐसी बातें हैं, तो इसकी लाइफ जर्नी क्या रही। और यकीन मानिए, कुछ ना कुछ आपको ऐसा जरूर मिलेगा जिससे आप उनके उस बिहेवियर का अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा है तो क्यों है। और जब हमें इस चीज का अंदाजा हो जाता है कि उनकी पास्ट लाइफ में क्या क्या चीजें रही हैं, चाइल्डहुड में क्या ट्रॉमास रहे हैं, तब मेरे ख्याल से, जैसा मैंने कहा कि पहले भी, कि आपके ना कॉन्शियस माइंड जो होता है उसको लॉजिक चाहिए होता है। जब आपको वो लॉजिक मिल जाएगा, अच्छा इतना पेन रहा है इनकी लाइफ में, ओ इस वजह से इनका बिहेवियर ऐसा है, तो शायद आपके लिए सही चीजों पे काम करना आसान हो जाएगा।
जस्ट लाइक मैं आपको बताऊं, एक बार एक बड़ा अच्छा मैंने उसमें एग्जाम्पल पढ़ा था किताब में, कि देयर वॉज अ नर्स जो अपने घर में अपनी मदर इन लॉ के बिहेवियर से बहुत परेशान थी। और वो बहुत अच्छी नर्स थी, बहुत अच्छी नर्स। मतलब उनकी बिहेवियर की, उनकी खिदमत के एग्जाम्पल्स दिए जाते थे कि जितना अच्छा मरीजों को सर्व ये करती है, कोई नर्स नहीं करती। तो उनके जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर थे, तो क्योंकि वो बहुत ज्यादा सालों से काम साथ में करते थे, तो वो अक्सर अपनी मदर इन लॉ की बातें उनसे शेयर किया करती थी। तो एक बार उनको लगा कि इसको कुछ एग्जाम्पल से समझाना चाहिए। तो क्या हुआ, जब एक मरीज कुछ पेन में था और वो उसको कुछ दवा वगैरह देनी थी, तो वो मरीज ने उल्टा सारी दवा उनके ऊपर फेंक दिया, पानी का ग्लास भी उनके ऊपर फेंक दिया। उन्होंने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना, साफ किया और उसको थोड़ी काउंसलिंग करी, प्यार किया और फिर से दवा दे दी। तो डॉक्टर साहब ने उनसे कहा कि इन्होंने इतना आपके साथ मिसबिहेव किया, उसके बावजूद भी आपने बुरा नहीं माना और दवा खिला के ही मानी, अपने कर्तव्य को निभा के ही माना। शी सेड आई नो ही इज इन पेन, वो सिक है, तो ओब्वियसली वो इस तरह बिहेव करेगा ही। एंड तब डॉक्टर साहब के पास मौका था उन्हें ये समझाने का कि कभी आपने अपनी मदर इन लॉ के पेन को अंडरस्टैंड किया है, कभी उनकी लाइफ जर्नी को समझा है, कभी उनके ट्रॉमास को सोचा है। जरूरी नहीं फिजिकली किसी के पेट में, पाँव में, घुटने में दर्द हो रहा है वही बीमार है। जिसके यहाँ बहुत सारे ट्रॉमास रखे हैं ना, वो भी बीमार है। तो आप उनके पेन को समझिए, ये कष्ट क्या है, ये पीड़ा क्यों निकल के आ रही है, ये वियर्ड बिहेवियर क्यों निकल के आ रहा है। शायद उसके बाद जर्नी बहुत आसान हो जाएगी, और शायद आपके पास उनके जख्मों का मरहम भी हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे है तो वो भी माँ ही। नेक्स्ट पॉइंट है, मेक अ फ्रेंडशिप बॉन्ड। मैं अक्सर देखती हूँ कि ड्यू टू ऑल प्रीवियस रिजर्वेशंस, बिलीव्स, एक्सपीरियंसेस, यहाँ पर कुछ ऐसा रहता है इस रिश्ते को लेके। अभी क्योंकि कॉपीराइट के बड़े वो आ गए, वरना मैं आपको बड़ी प्यारी सी क्लिप दिखाती, लापता लेडीज की है वो, बहुत अच्छी उन दोनों ने बातें कही हैं, हमेशा मुझे बहुत अच्छी लगती है वो क्लिप। आप, मैं डाल दूंगी सेंड, मतलब देखिएगा उसको जरूर। उसमें एक वार्तालाप चल रहा है कि ये जो नई बहू घर में जब से आई है, तो उसकी जो जेठानी है, ये कितना हंसती बोलती है, पहले तो ये हंसती ही नहीं थी। तो वो कहती है कि एक बहू ना, बहू बन के आती है, जेठानी बन के आती है, देवरानी बन के आती है, एक दोस्त बन के क्यों नहीं आती। सोचिए दोस्ती का रिश्ता कितना खूबसूरत होता है। मतलब उसमें बहुत कम एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और हम खुद उस रिश्ते को बनाते हैं और दिल के सारे हाल कह देते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि वो रिश्ता कब हमारा इतना अजीज हो जाता है। तो वो जो सास होती है, वो अपनी सास से बोलती है, ए माँ जी, ए हम भी दोस्त बन सकें क्या। उन्हें काफी ओल्ड दिखाया है दोनों को, मतलब काफी ओल्ड उनकी मदर इन लॉ होती है, वो खुद भी सास बन चुकी होती है, और बड़े प्यार से कहती है, ए माँ जी हम भी दोस्त बन सकें क्या। तो उसकी मदर इन लॉ कहती है, टिराई कर। तो इतना हंसती है फिर वो इस बात पे। सुनने में कई बार अजीब लगता है, बट यकीन मानिए, अगर यहां दोस्ती हो गई ना, और मैंने ऐसे एग्जाम्पल्स अपने लाइफ में लाइव देखे हैं, जहां मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ बहुत अच्छी दोस्त हैं। मतलब इतने सारी बातें वो आपस में शेयर करते हैं, एक दूसरे की कंपनी को इतना एंजॉय करती हैं कि उन्हें देख के कोई कह नहीं सकता कि ये दोनों सास बहू हैं। तो एक जो दोस्ती का हाथ जब आप बढ़ाएंगे ना, एक इस रिश्ते में जब दोस्ती आएगी, तो यकीन मानिए वो जो बहुत सारी, जैसे श्वेता ने कहा, एक्सपेक्टेशंस होती है ना, वो खत्म हो जाती है। क्योंकि कई बार होता नहीं दोस्ती में, हम कुछ भी करने को, मर मिटने को तैयार हो जाते हैं एकदम। है ही कुछ, दोस्ती का मजा ही ऐसा है। सारी बाउंड्रीज भूल के कई बार हम दोस्त के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। जैसे आज हमारी प्यारी प्यारी राज एक बहुत लंबा सफर तय करके, राज इज हियर, क्योंकि उसकी ट्रेन आने वाली थी, दोस्ती की खातिर वो जा रही है
मुंबई हमारी प्यारी प्यारी दोस्त शोभना को मिलने के लिए, क्योंकि कल उसका बर्थडे है। तो ये होती है दोस्ती, ये होता है प्यार। इस रिश्ते की गर्माहट ही कुछ ऐसी होती है कि आप भूल जाते हो सब कुछ। तो मेरा छोटा सा सजेशन है, अब इस रिश्ते में ना दोस्ती करने का सोचो, और फिर देखना ये कितना प्यारा रूप लेगा। इमोशनल डिस्क्लोजर। और ये तभी हो पाएगा जब आप दोस्ती का रिश्ता बढ़ाओगे। क्योंकि हो सकता है जो आपकी मदर इन लॉ है, सालों से यहाँ पर बहुत सारी गांठें पड़ी हुई हो, उस लेडी को कभी किसी ने सुना ही ना, कभी किसी ने अटेंशन ही ना दी हो उसकी बातों को। बिलीव मी, ऐसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे। यदि आपने उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब वो आपके साथ इमोशनल डिस्क्लोजर करेंगे। और अगर इमोशनल डिस्क्लोजर हो गया, तो यकीन मानिए सारी गांठें उस दिन खुल जानी है। और उस दिन आप दोनों के बीच में जो रिश्ता कायम होगा ना, वो हर रिश्ते से ऊपर होगा। क्योंकि इंसान जिससे अपने सीक्रेट्स, अपने वो गांठें शेयर करता है ना, वो उसी से करता है जिससे वो सबसे ज्यादा विश्वास करता है, या सबसे ज्यादा अपने करीब महसूस करता है। तो उस दिन आपकी सबसे बड़ी जीत होगी, जिस दिन उनसे इमोशनल डिस्क्लोजर्स करवा लिए, प्यार से पूछ लिया, जान लिया कि क्या है आपके अंदर, मुझे बताइए। किसी ने नहीं सुना, बट अब मैं हूं ना, मैं सुनूंगी आपकी हर बात। उनको एहसास दिलाइए कि कोई है उनकी जिंदगी में जो बहुत प्यार करता है और उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन ये एहसास दिला दिए, बिलीव मी, आप वो पर्सन होगी जो उनकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन। सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, बट आपके लिए प्यार एक तरफ होगा। ये वो सॉल्यूशन है जो सुनने में शायद वियर्ड लग सकते हैं, पर अगर इनको एक्सेप्ट कर लिया, तो एक बात पक्की है, ये रिश्ता ना जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता बनने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है, रिन्यू हर लाइफ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी मैंने बड़े करीब से देखा है। मेरी एक दोस्त हुआ करती थी, बहुत साल पहले की बात है। शी वॉज टीचर एंड मैथमेटिक्स की टीचर थी। तो जितना मतलब टाइम स्पेंड करती थी वो स्कूल में, उतने ही उनके पास ट्यूशंस भी थे। एंड नो डाउट शी लव टू टीच। तो जब शादी की बारी आई, तो उसने मतलब जब घर पे देखने वेखने वाले आए, घर लड़के के घर वाले आए, तो उन्होंने जैसे जनरली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अब तो नहीं पूछते, पहले पूछते, बेटे खाने में क्या क्या बना लेते हो। शी सेड कुछ नहीं, बिकॉज मेरे जो काम है वो मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं किचन को भी फॉलो करूं। मैंने कहा अच्छा चलो कुछ तो बनाना सीख लेना बेटा शादी से पहले। मैंने नो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला, नहीं सीखूंगी भी नहीं। क्योंकि मैं किचन, वो इतने सारे बच्चों को पढ़ाना जो मुझे इतना अच्छा लगता है, जिनका भविष्य मेरे हाथ में है, मैं उनको छोड़ के किचन में नहीं जाऊंगी। वो काम डेलीगेट किया जा सकता है, और आपको भी नहीं करने दूंगी। ये उसने अपनी मदर इन लॉ से कहा। बहुत कर लिया मम्मा आपने किचन का काम, नो मोर। एंड यू वोंट बिलीव, उसने फुल टाइम कुक, फुल टाइम मेड अपने घर में अपने सैलरी के खर्चे से रख अपॉइंट की। एंड शी सेड टू हर मदर, मम्मा अब आप मेरे को बताओ आपका क्या मन था सबसे ज्यादा करने का, जो आप इस घर गृहस्थी के चक्कर में नहीं कर पाए। शी सेड मैंने बिफोर मैरिज पार्लर का काम सीखा था, और पता नहीं क्यों मेरे को मेकअप करना, ड्रेसअप करना, ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। बट बेटा ये किचन क्या संभाली, घर गृहस्थी क्या संभाली, वो सब कुछ मैं भूल ही गई। शी सेड अब आप वही करोगी। उसने घर पे एक बहुत अच्छा सेटअप अपनी मदर इन लॉ को बनवा के दिया। वहां पे कुछ गर्ल्स भी अपॉइंट करी, ऐसा नहीं कि मदर इन लॉ को ये सब कुछ करना था। और उसे कहा कि मम्मा नाउ लिव योर पैशन, ये मत सोचना अर्निंग कितनी हो रही है क्या, लिव योर पैशन, जो आपको अच्छा लगता है आपको। सो मुझे ये आइडिया बड़ा वंडरफुल लगा। आप देखिए कि बहुत सारी ऐसी फीमेल्स होती हैं जिन्होंने अपने सारे शौक, अपनी सारी चीजें पता नहीं कहाँ बक्से में भूल गई होती है। और मैं आपको ये भी बता दूं, फिर वो उन चीजों से ना कोरिलेट नहीं कर पाती। तो आप देखिए कि कैसे आप उनकी लाइफ को रिन्यू कर सकते हैं। उनको भी कुछ चीजें ऐसी करवाइए
उनको अगर आपको लगता है शॉपिंग पे ले जाइए, नई चीजों से रूबरू कराइए, घुमाने ले जाइए, नई नई चीजें उन्हें सिखाइए, बताइए, अपडेट कीजिए, अपग्रेड कीजिए, और फिर देखिए आपका रिश्ता, आपकी दोस्ती उनके साथ कितनी अच्छी होने वाली है। मैंने कहा ना, जरूरी नहीं आपको मेरे सॉल्यूशन अभी समझ में आए, बट अगर इन्हें बार बार सोचेंगे ना तो लगेगा बात तो काम की है, और हो सकता है ये सलाह आप किसी और को दें तो उसके बहुत काम आ जाए। जस्ट मिनट्स। नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा है वो, 1 मिनट बस, बहुत काम का है। प्रोटेक्टर। मैं आपको रियली बताऊं तो बहुत सारी फैमिलीज में पहले समय में तो बहुत होता था, फीमेल्स की आवाज को अक्सर इग्नोर किया दिया जाता था या दबा दिया जाता था। जिस दिन आपने उनको यू नो थोड़ा सा एक्नॉलेजमेंट दे दिया, यानी आपने ये बता दिया शी इज द अथॉरिटी इन हाउस, ममा आप बताओ, आपकी बात सबसे पहले मानी जाएगी, बिलीव मी वो इसी का इंतजार कर रही थी। थोड़ा सा आपने उनको प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया, यानी अगर कोई उनको गलत बोल रहा है या कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि नहीं, उनके लिए सही नहीं है, और वहां पर आप उनकी ढाल बनने शुरू हो गए, तो वो जो फीलिंग होगी ना उनकी, ओके शी इज द वन जो मेरी ढाल है, जो मुझे प्रोटेक्ट करती है, जो मेरे लिए स्टैंड लेती है, यू नो तो ये इस रिश्ते में बहुत मजबूत कड़ी बन के बहुत खूबसूरत आप दोनों के रिश्ते को बनाएगा। एंड नेक्स्ट, अरेंज सम न्यू एंगेजमेंट्स फॉर हर। देखिए क्या होता है, जब बच्चे बड़े हो गए, यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उतनी नहीं रही, तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर कोई प्लॉट खाली पड़ा है और उस पे अच्छी फुलवारी नहीं करी गई, तो खरपतवार तो अपने आप उगी आएगी, झाड़ियां तो, कटीली झाड़ियां तो अपने आप उगी आएंगी, उन्हें उगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तक जिन चीजों में वो बहुत ऑक्यूपाइड थी, जिसकी वजह से उन्हें अपने आप को अपडेट करने का, अपग्रेड करने का, कोई पॉजिटिव एसोसिएशन में जुड़ने का मौका नहीं मिल पाया, अब आप उस काम को कीजिए। इस तरह के सेशंस जो होते हैं, जहां भी होते हैं, जहां आपको लगे कि यस उनको एक अच्छी विजडम मिल सकती है, उनको वहां एसोसिएट कीजिए। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ये आपने कह दिया मैडम, वो हमारी बड़ा सुनने वाली हैं। सबसे पहले ये एज्यूम मत कीजिए, इसके पहले की जो मैंने आपको कड़ियां बताई ना, पहले वो भी कीजिए। ऐसा नहीं कल ही उनको बोलिए कि वहां बड़े अच्छे भाषण होते हैं, वहां जाके बैठो आप। इट्स नॉट लाइक दैट। मतलब रातों रात कोई आपकी बात क्यों मानेगा? हम हमेशा उसकी बात मानते हैं जिस पे हमें भरोसा होता है, या जिसकी बात हमारे लिए वैल्यू करती है, या जिसे हम बहुत प्यार करते हैं। जैसे मैंने आज श्वेता से कहा, और श्वेता ने एकदम से एनी हाउ सारे अरेंजमेंट्स करे, आंटी के पास बच्चों को बिठाया, एंड दिस इज द पावर ऑफ लव। तो इतना लव भी तो पहले हमें हाई करना पड़ेगा। जो पहले के पॉइंट है उन्हें भी मत भूलिएगा, उनको भी आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके चलना पड़ेगा। एंड लास्ट पॉइंट, लव हर। लव की वाइब्रेशंस तो बहुत हाई होती हैं। ये जो प्यार होता है ना, बिलीव मी, ये इतना जबरदस्त होता है कि इसमें बंदा बंधा चला जाता है, खिंचा चला जाता है। लेकिन अगेन मैं अपने शब्दों को करेक्ट करूंगी, वो कौन सा वाला होना चाहिए? जो आपके अंदर भी हो और बाहर भी हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हमारे मुंह पे तो ये हो, अरे मम्मी जी आपके पैर दबा दूं मैं, आप थक गए होंगे, और मन में ये चल रहा हो, अरे यार एक बार मैं हाँ ना कह दे बुढ़िया, पता चला मेरी तो रात काली हो गई इसके पैर दबाने में। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर ये भाव है तो ये सेवा का ही भाव होना चाहिए। जैसे मैंने श्वेता से सीखा है कि कर्तव्य सर्वोपरि है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। इसके बदले में अप्रिसिएशन मिले ना मिले,
एक्नॉलेजमेंट मिले ना मिले, मम्मा चार लोग को बताए ना बताएं कि मैंने पैर पैर दबाए, कुछ नहीं, लेकिन कर्तव्य सर्वोपरि है। उसको तो मुझे पूरी तरह से करना ही करना है। तो जब ये वाला लव होता है ना, ट्रू लव, जो अंदर से है, बिलीव मी, कोई सूरत ही नहीं होती कि सामने वाला उसमें नहीं बंधेगा। सिर्फ एक ही कंडीशन में, जब कहीं ना कहीं हमारा सबकॉन्शियस में कुछ और चल रहा है और हम या टंग पे कॉन्शियस माइंड से कुछ और बोल रहे हैं, तभी चीजें हमेशा खराब होती हैं। और अक्सर मैंने बोलते सुना है कि जितना मैं करती हूं ना, कोई कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी उनका मुंह बना रहता है। यू नो उनको मेरी कोई चिंता नहीं होती। उन्होंने उन दूसरों की ही तारीफें करनी है, दूसरों के एग्जाम्पल मेरे को देने हैं। बिलीव मी, ये सारी खटास अगर मन में लेकर आप कुछ भी क्यों नहीं कर रहे हैं, वो किसी काम का नहीं है। तो पॉइंट नंबर 1 से काम करना है, डायरेक्ट 10 पे नहीं आना, 1 से काम करना है। माइंडसेट को चेंज करना है सबसे पहले, उनकी लाइफ जर्नी को समझना है, उनके ट्रॉमास को, उनके पेन्स को समझना है, उनके साथ दोस्ती बनानी है, उनकी लाइफ को रिन्यू करना है, उनको बहुत सारा प्यार देना है, उनके लिए पॉजिटिव एंगेजमेंट्स ढूंढनी है, एसोसिएट कराना है। तब जाके जो लास्ट वाला पॉइंट है, इस पे काम हो पाएगा। क्योंकि पहले तो हमें अपनी ही ऊपर काम करना जरूरी होता है, कि कहीं हम ही तो एक्सपेक्टेशन से भरे हुए नहीं बैठे। हमेशा की तरह एंड में वही बात कहूंगी कि रिश्तों को अगर सुंदर बनाना है ना, तो एक ही फॉर्मूले पे काम कीजिए। इस रिश्ते में मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है, इसे बेहतर करने के लिए मैं क्या कर सकते हूं या कर सकता हूं। दैट्स इट। सो लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू ऑल। इतने पेशेंस से हम दोनों बहनों को सुनने के लिए, बने रहने के लिए, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल, ब्लेस यू ऑल। दीदी एक यहाँ ऐड करूंगी जी जी। सेशन की। दीदी ने जो लव की बात की ना, लव में बहुत ताकत होती है। एक कोट पढ़ा था, बहुत सुंदर लगता है मुझे, कि लव में इतना पावर है कि आप दुनिया में कुछ भी जीत सकते हैं। ताकत की जरूरत तो हमें किसी का बुरा करने के लिए ही पड़ती है, वरना प्यार काफी है किसी पूरी दुनिया को जीतने के लिए। और जो दीदी ने एक चीज बहुत सुंदर बात कही कि हम जिन रिश्तों की, हम जिन मदर इन लॉ को लेके हम पेन में रहते हैं, मैं आज आप लोगों को एक उनका एक वो पहलू बताती हूँ। उसके बाद शायद आज के बाद आप उनको बहुत प्यार कर पाओगे। पता है क्या? आज आप यहाँ जितनी भी बहुएं बैठे हो, आप उस आपको ईश्वर ने इस सुंदर साइंस को सुनने, समझने, सीखने के लिए चुना है। उन्हें नहीं चुना है। वो नहीं जानती कि पैटर्न क्या है हमारे अंदर, हम किस बिहेवियर को कैरी ऑन करते चले आ रहे हैं। किस हो सकता है जो आज आपके साथ उनका बिहेवियर है, वो उनके मतलब इन लॉज का उनके साथ रहा हो। वो अननोइंगली, सबकॉन्शियसली आपके साथ वो बिहेव कर रहे हैं। बट यू आर ब्लेस्ड वन, यू आर एट दिस प्लेटफॉर्म। इस तरह के आप मतलब एसोसिएशन से जुड़े हो, तो आपको क्या लगता है आप जुड़े हो? किसी ने आपको जोड़ा है। तो उन्हें तो नहीं ना पता है, दिव्यांशु दी ने जो उस दिन बताया, उन्हें तो नहीं पता कि ये वही बच्चा है जो उनके पास नहीं आ पाया। बिल्कुल वो एग्जैक्टली तो निशा ने बहुत अच्छा पॉइंट ऐड किया इसके साथ में, कि आपको ये सोचना है कि उनको तो ब्लेसिंग वो नहीं मिली जो मुझे है, कि मैं ऐसे एसोसिएशन में हूं कि मुझे करेक्ट किया जा सकता है, मैं सही हो सकती हूँ। आप सोचो ना, आप 30 साल पुराने हो, आप अपने को नहीं चेंज कर पा रहे हो, वो 60 के हैं। जो जितना पुराना होगा उतना रिजिड होगा। आज के बाद प्यार करना शुरू करो उनसे भी। और जो निशा ने ऐड किया उसको फिर से रिवाइज करते हैं। फिर से मैं आपको बताती हूँ, उनको ये नहीं पता कि आप उनका बच्चा हो, बट आपको तो पता है ना। एक चीज मैंने मंगेश सर से सीखी। मंगेश सर हमेशा ये कहते थे कि मेरे आसपास जितनी भी नेगेटिव चीजें थी ना, मैंने उसको अडाप्ट नहीं की। मैंने कहा ये मैं नहीं करूंगा। तो आप भी इस चीज को फॉलो करिए, कि जो भी मेरे साथ नेगेटिव हो रहा है ना, मैं इसको कैरी ऑन नहीं करूंगी। क्योंकि आप ऐसे एसोसिएशन से जुड़े हैं कि आप अपने अंदर के इनर वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं, अपने पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। तो आप ब्लेस्ड वन है, आप चोजन वन है डिविनिटी के। इतना काफी है कि हमने, ईश्वर ने हमें चूज किया है। सामने कोई भी कुछ भी बोल रहा हो, ईश्वर ने तो अपने को चूज किया है।
इस खुशी के साथ अपना देते जाओ। एक चीज के साथ एंड करते हैं दीदी, जो गौतम बुद्ध की कहानी मैं अक्सर बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे शेयर करती हूँ। एक बार गौतम बुद्ध जो अपने डिसाइपल्स के साथ बैठे थे और एक बंदा आता है, उनको बहुत गंदी गंदी गालियां देने लगता है, बुरी बुरी गालियां देने लगता है। आधे घंटे तो सब बर्दाश्त करते, फिर उनके डिसाइपल्स जो होते हैं उनसे बर्दाश्त नहीं होता और वो खड़े हो जाते कि अब हम भी गालियां देंगे या तो मारेंगे, क्योंकि आपको तब से भला बुरा बोले जा रहे हैं। तो गौतम बुद्ध उठते हैं और पूछते हैं, एक बात बताओ, वो कितना है, वो कितने लोग हैं? तो कहता, कितने लोग क्या, वो अकेला आपको गाली दे रहा है? और हम कितने हैं? बोला, हम 50 हैं, आपको लेके 51 है हम। तो कह रहे, एक बात बताओ, वो अकेला अपनी बुराई नहीं छोड़ रहा, हम अच्छाई के लिए 51 अच्छाई के लिए, और 51 अच्छाई एक बुराई के लिए, अपनी अच्छाई कैसे छोड़ने के लिए तुम लोग तैयार हो गए? तो ये हमेशा याद रखना है कि जो कर रहा है, जो चीज गलत हो रही है, वो उसका मैं एक चीज और बताती हूँ यहाँ पे कि जो गौतम बुद्ध ने कहा कि हम को सामने वाले के लिए, सामने की बुराई के लिए अपनी अच्छाई नहीं छोड़ना है। और मैं एक चीज और कहती हूँ कि हर इंसान को उसके बिहेवियर से जज मत करो। बिहेवियर उसकी आइडेंटिटी नहीं है। बिहेवियर उसकी प्रोग्रामिंग का रिफ्लेक्शन है। उसको जो प्रोग्रामिंग मिला है, जो उसने जिंदगी जी है, वो उसका रिफ्लेक्शन है। वो रिश्ते में आपके सामने किसी रूप में आके खड़ा हो सकता है। तो आप एक चीज समझो कि इसकी आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी उसकी क्या है? एक डिवाइन सोल। तो हमको किसको देखना है? उसके अंदर के उस डिविनिटी को देखना है। तो वो अपना कर्म करके चेक कर रहे हैं कि श्वेता जो कहती है कि मैं बहुत सच्चा सोना हूं, सच में सच्चा सोना है कि खाली पानी चढ़ा हुआ है? इन चीजों को समझना है, इन रिश्तों। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू ऑल। सच में सच्चा सोना है। थैंक यू सो मच श्वेता। Sona, thank you. Love you all. Bless you all. लव यू। लव यू, थैंक थैंक यू, यू। ब्लेस ब्लेस यू। यू ऑल। अगले सैटरडे को एक्सपेक्टेशंस पे हम लोग डिटेल में समझेंगे और सीखेंगे। मुझे लगता है 1-2 सेशंस में लेके जाएंगे हम एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि बहुत अच्छा कोट है शेक्सपियर का कि हमारे हार्ट एक की ना रूट कॉज सिर्फ एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो हम अपने इस बार, इस आने वाले समय में हम उस जर्नी में अपने दिल के दर्द को कम करने के लिए कुछ सॉल्यूशन सीखेंगे, कारण जानेंगे, और अपनी लाइफ को सुंदर बनाएंगे और अपने आसपास भी इस, कहते हैं ना, ब्यूटी को स्प्रेड करेंगे। It will be a great session, no doubt about it. लव यू, थैंक यू, ब्लेस Love यू। you. Thank you. Bless you. Love you. Thank you. Bless you all.